हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड राज्य के अगर मुख्यमंत्री ऐसा है तो फिर क्या चलेगा मेरा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उषा देवी की, वो उषा देवी जो ब्लैक फंगस संक्रमण का शिकार हुई और रिम्स में उनके इलाज में कोताही बरती गई, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। फिर जाकर उषा देवी का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन बावजूद इसके उषा देवी का निधन हो गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद मरीज को जिस तरह की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, जिस तरह के देखभाल की जरूरत होती है, वो परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उपलब्ध नहीं कराया गया और उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उषा देवी का निधन हुआ। हमारे सहयोगी अजय लाल हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या ताजा अपडेट मिल रहा है। जी अजय, आते हैं आपके पास, प्रतिक्रिया एक सुन लेते हैं। क्या बोल, रिम्स के डॉक्टर ही जान से मार दिए मेरे मम्मी को। यहाँ के डॉक्टर जो सीके बिरवा विनोद सिंह है, डॉक्टर विनोद सिंह, उन्हीं दोनों के लापरवाही और ईएनटी की पूरी टीम, जो न्यूरोलॉजी और ईएनटी की पूरी टीम जो 8 तारीख को मम्मी के ऑपरेशन किया था, और उसके बाद कल दोबारा से जो ऑपरेशन वाली जगह से ब्लड बहने लगा था, फिर आधा घंटा तक डॉक्टर नहीं आए थे। अगर डॉक्टर आ जाते तो मेरी मम्मी की जान बच जाती। आगे हम लोग क्या चाहेंगे, मम्मी नहीं है तो। कोर्ट से न्याय की मांग करते हैं कि जो सच्चाई वो सामने आए। कोर्ट मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाने में मदद करें और हम सब 5 भाई बहन की मदद करें। सरकार से भी कुछ मांग करती है, मुख्यमंत्री से मांग करती है कुछ? पहले तो मुख्यमंत्री जी से ही मांग करने के लिए गए थे, अगर वो सही टाइम पे इलाज के लिए दे देते मुआवजा जो इलाज की होती है। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने उनसे ही मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें मदद करने से मना कर दिया। हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हमारे झारखंड बुला के बोलते हैं कि अच्छा हम डॉक्टर भेज रहे हैं। फिर मैंने राज्य के प्रधान सचिव अरुण सर को जानकारी दी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है मैं मामले को देखता हूं, लेकिन 6 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। ये वीडियो कल शाम का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, जब उषा देवी जी के कान और नाक से किस तरह से खून बह रहा था कल, और ये 55 मिनट तक बहते रहा। हेलो दीपक जी, ये कल शाम 5 से 5:55 सुन पा रहे हैं आपको, परिजनों को भी सुन रहे हैं, उनके मोबाइल फोन को भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ने इमरजेंसी में इसे ऑपरेट किया। तो बिल्कुल दीपक, अंकित जी, ये मामला मुझे ये जानकारी कि 17 मई को आप लोग यहाँ आए, यदि उस वक्त ऑपरेशन हो जाता है 1-2 दिनों के भीतर, तो क्या संभावनाएं थी? सर, पिछले 10 दिन 15 दिन में जो वाकया हुआ, हम हाईकोर्ट गए, मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, अगर इस दौरान भी इनको ऑपरेट कर दिया जाता, आखिर ये डॉक्टर कह रहे थे ना कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन जज साहब की लाठी पड़ी तो इन्होंने ऑपरेशन किया। तो ये चीज तो समय पर हो सकता। बिल्कुल दीपक, ये उनकी बेटी को, उषा देवी की बेटी को मैं कैमरे में ला रहा हूँ। ये वही उनकी बेटी है जो रिम्स के गेट के पास धरने पर बैठी थी और इच्छा मृत्यु की मांग कर रही थी। बिल्कुल, ये वही उनकी बेटी है। आप लोग धरने पर बैठी थी रिम्स के गेट पर। जी, जिनके लिए बैठे थे वही नहीं है अब मम्मी। आप दोनों बेटियां उनकी। हाँ, इन दोनों बेटियों का रो रो कर हाल बुरा है दीपक, और इसी एम्बुलेंस में उषा देवी के डेड बॉडी को रखा गया है। देखेंगे लगातार दोनों बेटियां उषा देवी की रो रही है। 17 मई को रिम्स आई थी ये लोग अपनी मां के साथ। उस वक्त यदि ऑपरेशन हो गया रहता तो ये दृश्य उत्पन्न नहीं होता, इस स्थिति से बचा जा सकता था। लेकिन जब अदालत ने दखल दी तब सब कुछ ठीक हो गया। कई बार डेट पड़े, तारीख पड़ी ऑपरेशन की, लेकिन कभी कहा गया कि उषा देवी एनेस्थीसिया का लोड नहीं ले पा रही हैं, कभी कहा गया कि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है बहुत कम है। लेकिन जब अदालत ने चाबुक दिखाया तो सब कुछ ठीक हो गया और फिर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन का नतीजा आपके सामने है कि आंखों में आंसू है
और गाड़ी पर उषा देवी की डेड बॉडी उनकी लाश रखी हुई है। अभी आगे क्या चाहती हैं आप लोग? मम्मी को देखिए, आंसुओं की परिभाषा समझिए जी। आंसुओं को मापने का कोई पैमाना होता दीपक, तो वो पैमाना टूट गया रहता। आज ये लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं। जब मां नहीं बची तो क्या किससे बोले, बिल्कुल शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कंठ से इनके। लगातार दोनों बहनें रो रही हैं और अंकित राजगढ़िया ने बहुत हद तक कोशिश की कि उषा देवी की जान बच सके, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। और पूरी की तरह से 9:30 बजे उषा देवी का निधन होता है। उसके बाद उनके बेटे गौरव ने कई बार कोशिश की कि यहाँ पर किसी बड़े मिनिस्टर को बुलाया जाता कि अपनी बात कह सके, लेकिन फिर पुलिस का दखल होता है। और फिर पुलिस ने क्या समझाने की कोशिश की? थाना प्रभारी महोदय ने मुझसे पूछा, अंकित आप लोग क्या चाहते हो? मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि जो मुकदमा है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बस सिर्फ हत्या का मुकदमा। इतना होने के बाद भी मैं सिर्फ एक सवाल कहना चाहता हूं कि रिम्स के डायरेक्टर इनकी मौत के बाद भी खुद क्यों नहीं आए? उनको सोचना चाहिए। रिम्स के डायरेक्टर पद्मश्री अवार्डेड है, सरकार के तरफ से उन्हें देश का सम्मान दिया गया इतना बड़ा। डायरेक्टर नहीं, आज संडे है, हॉलीडे, छुट्टी मना रहे होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, डॉक्टर रविवार को दिखाई नहीं पड़ते, चाहे कोई रो रो के मर न जाए और मरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए क्यों न रवाना हो। डॉक्टर शायद संडे को हिलना डुलना भी नहीं चाहते। कब महोदय से भी एक मांग करूंगा कि मैं रिम्स के डायरेक्टर पर हत्या का मुकदमा कर रहा हूं और केंद्र सरकार ने जो रिम्स के डायरेक्टर को जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है और देश का इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं और माननीय चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से कि उनका पद्मश्री सम्मान जो है वो जिस सम्मान पूर्वक दिया गया है वो सम्मान पूर्वक वापस लिया जाए, क्योंकि जो एक हत्या का आरोपी हो वो कभी भी पद्मश्री जैसे सर्वोच्च सम्मान के लिए हकदार नहीं हो सकता। ये पद उनको सुशोभित नहीं करता। दीपक, अंकित राजगढ़िया एक समाज सेवी हैं और ऐसे मामले में वो दखल देते हैं। फिलहाल उनकी बातों से स्पष्ट है कि न सिर्फ उषा देवी के परिजन बल्कि इस मामले में कई समाज सेवियों का भी गुस्सा चरम पर है। दीपक, बिल्कुल, भले ही ये रिम्स निदेशक के लिए एक और मरीज, सैकड़ों में से एक और मरीज हो, लेकिन इनके लिए पूरी दुनिया थी और पूरी दुनिया इनकी आज उजड़ गई। धन्यवाद अजय, इस तमाम ताज़ा तस्वीरों के लिए। हम अपडेट के लिए फिर आपका रुख करेंगे। तो उषा देवी के निधन पर परिजनों में काफ़ी आक्रोश है और कार्रवाई की मांग की जा रही है।